हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों सीजीएल टायर 2 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, टोटल 20 सेट हम सोल्व करेंगे। हर सेट में रहते हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है। जैसे कि सेट 1 हमने स्टार्ट किया था, इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे, और इसका जो पार्ट 2 था, मॉड्यूल 2 सेकंड मॉड्यूल हम कवर किया था हमने। जो रीजनिंग था, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हमने कवर किया था। ये है इसका पार्ट नंबर 3 सेट नंबर 1 का, जिसमें 61 टू 105 तक टोटल 45 क्वेश्चन रहेंगे। किसके? इंग्लिश लैंग्वेज के। वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 इंग्लिश लैंग्वेज। पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आपको लेना है इसको। जैसे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और यकीन मानिए, आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, और आपका जो सिलेबस है वो तो रिवाइज होगा ही होगा। और साथ ही साथ मेन चीज क्या है कि मैटर करती है स्पीड। आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, और जो आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे बहुत सारे। आपका सिलेबस का जो कंटेंट है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे आजकल क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट नंबर 3। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 61। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर एंड सम हैव नन। मतलब कि सेंटेंस में किस चार सेंटेंस दिए हुए हैं दोस्तों। एक तो नो एरर है। अगर एरर नहीं है इसमें, पूरे 3 सेंटेंसेस में, जो पहले 3 ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन 4 चूज करना है। अगर एरर है, आपको देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। पढ़ते हैं इसके लिए। ही फेल फ्रॉम ए रनिंग बस एंड वुड हैव डेड। एक तो देखो, पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे, वुड हैव प्लस V3 आया। इफ द passers by did not get him admitted in the nearby hospital immediately। दोस्तों इमीडिएटल एक ये भी एरर है यहाँ पे। एक तो देखो, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट मतलब कि यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 है, तो आएगा हैड नॉट गोट हिम एडमिटेड। एक तो ये भी एरर है, एक स्पेलिंग से रिलेटेड भी एरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इमीडिएटली आएगा, ना कि इमीडिएटल। ये गलत है अपने आप में। ओवरऑल कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन में एरर है। राइट राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस, वही कॉन्सेप्ट है। एरर देखना है कौन से वाले पार्ट में है। द टीचर प्रोमिस्ड दैट ही विल एक्सप्लेन इट इफ दे कम बिफोर स्कूल द फॉलोइंग डे। सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस है। देखिए, द टीचर प्रोमिस्ड दैट। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों कौन सी है? प्रोमिस्ड। अपने आप में पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे आएगा विल की जगह किसका यूज करेंगे? पैसिव वॉइस में विल की जगह यूज करते हैं वुड का। तो यहाँ पे आना चाहिए ही वुड एक्सप्लेन इट। ये गलत है अपने आप में। ही वुड एक्सप्लेन इट आएगा, इसमें एरर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, ये आपको बताना है। द डैश बर्ड कोलैप्स्ड ड्यू टू द सवेयर हीट वेव। अपने आप में इसमें जो बर्ड है, बर्ड क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरत है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव दोस्तों ये वर्ब है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी वर्ब है। ये नाउन है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा एडजेक्टिव कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, माइग्रेटरी। द माइग्रेटरी बर्ड कोलैप्स्ड ड्यू टू द सेवियर हीट वेव, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है इसको, इसका आपको साइनो बताना है। स्क्रम्पटुअस। स्क्रम्पटुअस का मतलब होता है कोई भी चीज टेस्ट में बहुत अच्छी हो, मतलब कि स्वादिष्ट हो। हिंदी में कह सकते हैं इसको डेलिशियस फूड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किसको? स्क्रम्पटुअस का यूज करते हैं डेलिशियस फूड के लिए, मतलब कि ऐसा भोजन जो काफी स्वादिष्ट हो, टेस्टी हो, एक्सट्रीमली गुड इन टेस्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, कह सकते हैं डेलिशियस। डेलिशियस का यूज भी करते हैं फूड के लिए, जो फूड अपने आप में अच्छा हो खाने में, तो उसके लिए यूज करते हैं डेलिशियस का। तो इसका सिनोनियम जो यहाँ पे बेस्ट फिट बैठेगा, ये बैठेगा डेलिशियस। स्क्रम्पटुअस का मतलब डेलिशियस, ऑप्शन 4। डिसगस्टिंग का पता आपको हो गई। डिसगस्टिंग का मतलब कोई भी चीज बेकार हो, बद्दी हो। रिवोल्ट मतलब कि कोई भी चीज प्रोटेस्ट से जुड़ी हो, विद्रोह करना हिंदी में बोलते हैं। फॉरनी फॉरेंडुअस का मतलब होता है कोई भी चीज चीज अपने आप में भयानक हो, या कहते हैं टेरिबल। जो इसका, ठीक है, इन तीनों का मतलब मैंने बता दिया, लेकिन इसका जो साइन होगा ये होगा डेलिशियस। क्वेश्चन नंबर 65। सिनोनियम बताना है आपको चेरिस का। चेरिस का मतलब होता है
किसी भी चीज की देखभाल करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, टेक केयर करना, कह सकते हैं किसी चीज की केयर करना। सेम मतलब होता है नर्चर का, मतलब कि किसी चीज का हिंदी वाले स्टूडेंट लालन पालन करना, पालन पोषण करना, ठीक है, किसकी देख रेख करना किसी चीज की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, स्ट्रेंज का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसी चीज जिसके साथ आप पहले कभी टच में नहीं रहे, मतलब आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई वो कोई चीज हो सकती है। स्ट्रेंज का मतलब होता है जिससे आप क्या है रूबरू नहीं हुए हो लाइफ में, उसके लिए यूज किया जाता है स्ट्रेंज। ठीक है, जैसे आप यूज करते हो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर वर्ड यूज करते हो किसी का, कहते हो कि आप उस लड़के को जानते हो, किसी लड़की से कोई पूछता है लड़का, तो कहते हैं नहीं मेरे लिए वो स्ट्रेंजर है, मैं उसको नहीं जानती, मैंने कभी नहीं देखा उसको। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके साथ आप फैमिलियर नहीं हो, जिसको आप जानते नहीं हो। राइट आंसर होगा इसका उल्टा। उल्ट पूछा है, उल्टा क्या होगा, फैमिलियर होगा। फैमिलियर का मतलब जिसको आप जानते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, अनफैमिलियर, अनफैमिलियर बनेगा इसका सिनोनिम, लेकिन एंटोनियम पूछा है वो बनेगा फैमिलियर। स्ट्रेंज का मतलब अनयूजुअल, जो चीज आपकी यूज में नहीं है, जिसका आपको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, सेलो, इसका भी आपको बताना है एंटोनियम। सेलो का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं सर्कल बनाता हूँ, मैं आपको कहता हूँ ये सर्कल है, इसका सेलो एरिया फाइंड आउट करो। सेलो एरिया, सेलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर ऊपर वाला मतलब कि सतह वाला, सरफेस। सेलो का मतलब सरफेस, नोट इन डीप, जो चीज बिल्कुल गहराई में नहीं है उसे बोलते हैं सेलो। इसका उल्टा क्या होगा फिर, इसका उल्टा होगा डीप, मतलब कि गहराई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, सॉरी 68, क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से बताना आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। पहला होरीफाई, स्पेलिंग गलत है, होरीफाई में ध्यान रखेंगे आप, 45 में डबल आर आएगा, HORRIFI, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये सेम वर्ड के लिए है, ये जो स्पेलिंग है सेकंड वाली, ये भी गलत है। ये हैरोस्कोप स्कोप नहीं होता दोस्तों, ये होता है होरोस्कोप। क्या होता है, HO आएगा यहाँ पे, ये HOROSCOPE होता है, ये भी स्पेलिंग गलत है। होरन जैसे हमने पीछे वर्ड किया था, होरन का मतलब होता है कोई भी चीज टेरिबल हो, भयानक हो, उसके लिए यूज करते हैं वर्ड होरन का, और उसकी राइट स्पेलिंग होती है, ये होती है HORREN, सिंगल आर नहीं आएगा, डबल आर आएगा, HORRENDOUS। होरंडोस मतलब कोई भी चीज अपने आप में टेरिबल, भयानक हो, डरावनी हो। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अभी इसमें भी बताना आपको कौन सा है वर्ड जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला वर्ड है लिक्वर। देखो आपने बहुत सारी इस शॉप पे देखा होगा, आप मान लो गाड़ी से जाते हो, रोड से जाते हो, तो वहां पे जो दुकानें होती है, शराब की दुकानें, एल्कोहल की दुकान होती है, जो भी शॉप्स होती है, उनके आगे लिखा होता है बहुत सारी दुकानों के ऊपर लिक्वर शॉप्स, लिक्वर शॉप। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक जो ड्रिंक की जो दुकानें होती है उसके लिए यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल के लिए यूज किया जाता है लिक्वर का। अपने आप में पहली स्पेलिंग क्या है, राइट है, बाकी ये स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग आएगी, लिनो टाइप होता है, लिनी टाइप नहीं होता, ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्ड में ये है लिनीमेंट, लिनीमेंट की स्पेलिंग भी दोस्तों गलत है, यहाँ पे डबल ई नहीं आता इसमें, यहाँ पे आता है आई, लिनीमेंट होता है। लिंग्विस्टिक आपने पढ़ा ही होगा अक्सर, लिंग्विस्टिक की में गलती कहाँ पे है, यह आएगा LINGU तक, ठीक है, उसके बाद आएगा आई, आई मिसिंग है यहाँ पे लिंग्विस्टिक में। राइट स्पेलिंग कौन सी है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, इडियम फ्रेज आपको बताना है मतलब क्या है इसका, लुक इनटू का। ही प्रोम देखो मीनिंग निकल जाएगा सेंटेंस से, ही प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस किया, टू लुक इनटू द मैटर, कि वो मैटर को डैश से क्या करेगा, क्या करेगा, अच्छे से उसको क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा, अच्छे से एनालाइज करेगा। तो यहाँ पे लुक इनटू का जो मीनिंग निकल के आएगा, ये होता है टू इन्वेस्टिगेट करना, मतलब किसी चीज की छानबीन करना, अच्छे से देखना किसी चीज को, एग्जामाइन करना, टू एग्जामाइन समथिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कह सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट।
क्वेश्चन नंबर 71, इट इज बेड टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर आप मीनिंग निकाल पाओ यहाँ से तो आंसर आप बता दोगे इसका। मीनिंग कैसे निकालेंगे? कहता है जैसे कि जो डिस्टर्ब कह सकते हैं, इसमें जो टर्बुलेंस फॉर्म होती है ना वाटर की, जैसे वाटर में पूरा जैसे हिलता डुलता है। आपने झरने देखोगे, कोई पुल से जा रहे हो, वहां पे पुल के नीचे पानी कैसे फ्लो मारता है एकदम। तो इस टाइप से आप यहाँ से इसका मीनिंग निकाल सकते हो। उसमें उस टाइप के वाटर के फ्लो में, जहाँ पे क्या है, पोजीशन क्या है, वाटर की जिगजैग है, बिल्कुल ही एकदम वाटर क्या स्पीड में ट्रेवल करता है। तो आप देखो कॉन्सेप्चुअल आपको समझिए इसको। उसमें उस सिचुएशन में मछली पकड़ना अपने आप में क्या होता है, मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, किसी भी बुरी सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में क्या उठाना, प्रॉफिट लेना या लाभ उठाना। हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट, अशांत जल में मछली पकड़ने की कोशिश करना बुरा होता है। हिंदी में कहावत होती है ये। ठीक है, तो ये एक हिडन फ्रेज है इंग्लिश में। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब कि अशांत जल में मछली पकड़ने की कोशिश करना क्या होता है, बुरा होता है। तो कह सकते हैं मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टरबेंस, किसी ऐसी बुरी सिचुएशन में लाभ कमाना या उठाना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। आगे से ध्यान रखेंगे, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स मीन्स किसी भी ऐसी सिचुएशन में, टर्बुलेंट सिचुएशन में अपने आप में क्या, एडवांटेज ढूंढना, एडवांटेज लेना, लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 72, अभी बताना आपको, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कौन सा एक वर्ड होगा जो इसका मीनिंग बताएगा। द वर्शिप ऑफ इडल्स और इमेजेस, कहता है चित्र और जो इमेजेस होती हैं दोस्तों उनकी पूजा करना, वर्शिप करना मतलब कि पूजा करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडोलेटरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, आइडोलेटरी। क्वेश्चन नंबर 73, समथिंग दैट इज पॉइजनस मतलब कि जहरीला और अनहेल्थी जो हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं ऑप्शन सेकंड टॉक्सिक मतलब कि जहरीला। ठीक, मैं आपको ये मीनिंग भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ट्रिवियल बिल्कुल ही कोई तुच्छ किसी चीज की इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन हमें क्वेश्चन हम ऐसे इसको मॉक टेस्ट की तरह सोल्व कर रहे हैं, आपको उसी तरह से इसको लेना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 74, ओपन द विंडो, आपको इसका बताना है विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है, अपने आप में एक्टिव वॉइस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो किसका यूज करेंगे, लेट का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज करेगा, लेट द विंडो बी प्लस वी थ्री आएगा, लेट द विंडो बी ओपन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 75, सेम बताना है। डेफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स। अब दोस्तों जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं हैज या हैव प्लस वी थ्री को, तो क्या आएगा, हैज प्लस क्या आएगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री आएगा। तो यहाँ पे हैज बीन प्लस वी थ्री इसमें है, और सब्जेक्ट और कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे। यहाँ पे डेफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, और पहले ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे हैज हैव है। पहले सबसे पहले ये चीज देखनी है आपको, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे भी है हैव बीन। ट्रॉपिकल लैंड्स, ट्रॉपिकल लैंड्स रिड्यूस नहीं हुआ है, किसके द्वारा, रेनफॉल के द्वारा, ये गलत है अपने में, इसका कह सकते हैं मीनिंग गलत है। रेनफॉल क्या करता है, रिड्यूस करता है, हैज बीन रिड्यूस ठीक है, दोनों में है। एंड यहाँ पे एक कंजंक्शन लगा दिया, एंड कोस्ट डेफोरेस्टेशन, ये अपने में सेंटेंस का दोस्तों गलत है। यहाँ पे देखो रेनफॉल रिड्यूस ड्यू टू, किसकी वजह से, डेफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल लैंड्स ही गायब कर दिया इसमें, इसलिए कह सकते हैं ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, पहले वाला भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। यहाँ पे V2 है, बैंडेज्ड आया है, तो इसका मतलब जब आप इसको चेंज करोगे पैसिव वॉइस में, तो वॉच या वर आएगा। दोस्तों वॉच या वर आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच वर नहीं है इसमें, ये ऑप्शन बार हो गया। इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। द डॉक्टर इंजर्ड एंड बैंड, यहाँ भी नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एक ही ऑप्शन है देखो, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज बैंडेज्ड बाय द डॉक्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77,
नो सूनर डिड द, आपको बताना है बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देर इज नो इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है, तो आप ऑप्शन चूज करोगे नो इम्प्रूवमेंट वाला। नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लास। नो सूनर के बाद दोस्तों कई बार एरर देता है, वो देन की जगह कुछ और लगा देगा, वैन लगा देगा, लेकिन अब की बार इसने ये एरर इसमें नहीं पूछा है। तो एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे नो सूनर के साथ। नो सूनर, ये स्ट्रक्चर होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद यूज करते हैं हम किसका, V1 का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये गलत है। V1 का यूज होगा, क्या आएगा, रिंग आएगा, ना कि रैंक। क्या आएगा, रिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या आएगा, डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लास। क्वेश्चन नंबर 78। रवि ट्राइड रवि ट्राइड टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट ही रिफ्यूज टू लिसन। ये दोस्तों स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा, हम यूज करते हैं एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। ठीक है, किसका होना चाहिए यहाँ पे, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन का यूज होना चाहिए, मतलब कि क्या आएगा, देखो टू के साथ यूज करेंगे V1 का, टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ना कि एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम। क्या आता है, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन होता है हमेशा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम आएगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79। इसमें आपको अरेंज करना है, पहला सेंटेंस गिवन है और लास्ट भी गिवन है, पहला और छठा, बीच वाले आपको बताने हैं। देखो पहला पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं। हेलन केलर हैज एन एजलेस क्वालिटी अबाउट हर इन कीपिंग विद हर इमेजिंग लाइफ स्टोरी। पहला है टी, आल्दो वार्म्ड बाय, देखो आल्दो का यूज कंट्राडिक्शन के लास्ट में यूज करते हैं। आल्दो मतलब कि हालांकि, तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं इसको लास्ट में, लास्ट में यूज करते हैं इस वर्ड का, तो इसको छोड़ दो भी। उसके बाद ऑप्शन में देखो, पहले आर से स्टार्टिंग है, एस से स्टार्टिंग है, देखो पी से तो स्टार्टिंग ही नहीं है, पी से तो वैसे ही आपको नहीं लेना। अब आर से देखो, व्हेन सी विजिटेड जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम रिमोट विलेजेस रैन टू हर क्राइंग हेलन केलर। एक तो ये है, और उसके बाद अगर एस में यहाँ से, इसके अलावा मैं एस यहाँ से जोड़ता हूँ, ब्लाइंड डेफ एंड म्यूट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड सी रोज अबाउट हर ट्रिपल हैंडीकैप टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट नाउन कैरेक्टर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे उसकी कुछ क्वालिटी बताई गई है, क्वालिटी मतलब इसमें बताई गई है, वो दोस्तों ब्लाइंड है, डेफ है और म्यूट है, मतलब बोल भी नहीं सकती। इन सभी चीजों के होने की वजह से वो क्या है, बेस्ट नाउन कैरेक्टर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, फिर भी एक क्या है, वो जो फेमस लोग हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो इसी क्वालिटी को आप दोबारा से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो किसका यूज करेंगे, एस का। सी इज एन इंस्पिरेशन, वो क्या है, इंस्पिरेशन है, टू बोथ ब्लाइंड एंड द सीइंग एवरीवेयर, इन दोनों के लिए वो क्या है, एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। तो इसका मतलब एस के बाद तो क्यू आएगा ही आएगा, एस के बाद तो दोस्तों क्यू आएगा ही आएगा। आर इंडिपेंडेंट है, स्टार्टिंग में नहीं जोड़ सकते व्हेन, क्योंकि सीधा व्हेन से रिलेट कर दिया इसने, कोई यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं हुई थी, तो सीधा इसने व्हेन लगा दिया, इसलिए कह सकते हैं आर तो आएगा ही नहीं। तो एस के बाद क्यू आएगा, यहाँ पे एस के बाद आर है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, एक ही है जिसमें एस के बाद स्टार्टिंग में एस है और सेकंड उसके बाद क्यू है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में यू माइट से, देखो स्टार्टिंग यहाँ से है एंड यहाँ से है, बीच वाले देखने हैं, पहले स्टार्टिंग वाले देखेंगे। यू माइट से दैट थ्रू हिज हिस्ट्री all through history there have been wars and that mankind has survived in spite of them। कहता है सिंपल लैंग्वेज में, इतिहास में, हिस्ट्री में दोस्तों युद्ध होते रहते हैं, ठीक है, वॉर्स होते रहते हैं, उसके बावजूद भी लोग जीवित हैं। ठीक है, मैन काइंड है, क्या है, अभी भी फिर भी सर्वाइव करता है, लोग क्या है, कंटिन्यू सर्वाइव कर रहे हैं फिर भी। यहाँ पे देखो रिलेट करने, एक ही से आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पे सर्वाइव की बात हुई है। इट हैज बीन, देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ था, इन स्पाइट ऑफ देम, इसकी वजह से, और ये सीधा रिलेट होता है आर से, इट हैज इवन डेवलप्ड एंड
बिकम सिविलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ देम। सेम यहाँ पे इससे रिलेट ये वर्ड किया जा सकता है, इन स्पाइट ऑफ देम, इसकी वजह से, इसकी वजह से भी, और इसकी वजह से भी। तो ये सीधा इससे रिलेट होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इट हैज इवन डेवलप्ड एंड बिकम सिविलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ देम। मतलब इन वॉर्स की वजह से ये वॉर्स हुए हैं, फिर भी मैनकाइंड सर्वाइव्ड है, और इसकी कह सकते हैं इनके बावजूद भी ये क्या है, अपने आप में डेवलप्ड है, और क्या है, सभ्य है, विकसित है, सिविलाइज्ड है। तो ये आर सीधा रिलेट होता है पहले के बाद। तो स्टार्टिंग में आर आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग में आ रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरह से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है और सीधा आंसर पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 81, टू चिल्ड्रन may have dash IQ scores, they may be poor with regard to each and every aspect of their behavior। देखो पहले थोड़ा समझिए, पेरेंट्स फेल टू रिकॉग्नाइज दिस सिंपल ट्रूथ। पेरेंट्स है जो, इस सिंपल जो ये ट्रूथ है, सच्चाई है, इसको क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं इसको रिकॉग्नाइज करने में, इसको पहचानने में। टू मेक अनजस्टिफाइड कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है, देखो आपको देखते पता लग जाएगा, अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, टू चिल्ड्रन मे हैव आइडेंटिकल IQ स्कोर, उनके सेम हो सकते हैं, बट देखो यह कंट्राडिक्शन होगी, कंट्राडिक्शन वाला जो वर्ड आएगा, कुछ भी बट येट कुछ भी आएगा यहाँ पे, लेकिन इसको छोड़ दो भी, दे मे बी पोल्स विद रिगार्ड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर, बट बल्कि वो दूसरे पहलू हैं जो जीवन के, उनमें सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके जो IQ स्कोर है आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन हालांकि वो क्या हो सकते हैं, अपने जीवन के हर पहलू पे डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग ऐसे निकल के आ सकता है इसका। तो यहाँ पे तो आएगा आइडेंटिकल। टू चिल्ड्रन मे हैव, क्या था, आइडेंटिकल IQ स्कोर्स, डैश सीन्स हैज व्हेन येट। स्कोर तो आइडेंटिकल हो सकते हैं IQ स्कोर, लेकिन वो अपने जीवन के, मैंने जैसे बताया कि लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वो क्या हो सकते हैं, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ अलग वाला वर्ड आएगा दोस्तों, और यहाँ पे आएगा कंट्राडिक्शन के लिए यूज करेंगे येट का, यहाँ आएगा येट। तीसरा, देखिए, अब यहाँ पे देखो, देखते ही पता लग गया किसका यूज करेंगे, अपार्ट का। अपार्ट मतलब इससे हटके, इससे आइडेंटिकल IQ स्कोर हो सकता है, इससे हटके। अपार्ट मतलब कि समथिंग अलग इससे। Yet they may have poles apart with regard to each and every aspect of their behavior। वो क्या हो सकते हैं, अपार्ट मतलब अलग हो सकते हैं, विद रिगार्ड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर को लेके, उसका जो बिहेवियर है उनका, उसमें वो अलग हो सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ आएगा अपार्ट, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 में, अब यहाँ क्या आएगा, अपार्ट विद रिगार्ड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर पेरेंट्स फेल टू रिकॉग्नाइज, इस सच को पहचानने में क्या हो जाते हैं, सिंपल ट्रूथ को वो रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाते हैं। एंड डैश टू मेक अनजस्टिफाइड कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस कंटिन्यू है, फिर भी वो सच्चाई को पहचानने में तो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर भी वो उनके अंदर क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू, मतलब यहाँ आएगा कंटिन्यू, अनजस्टिफाइड कंपैरिजन करते रहते हैं चिल्ड्रन के बीच। तो यहाँ आएगा दोस्तों कंटिन्यू, राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, fill in the blank with most appropriate word। द स्पीकर impressed द ऑडियंस with her dash speech। देखते पता लग जाएगा, स्पीच अपने आप में नाउन है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। तो क्या आएगा, फ्लुएंट आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। फ्लुएंट क्या है दोस्तों, अपने आप में एडजेक्टिव है, मतलब कि अच्छे से क्या करना, फ्लुएंटली बोलना, भाषण देना। फ्लुएंटली तो एडवर्ब हो गया, लेकिन स्पीच था इसलिए यूज किया यहाँ पे एडजेक्टिव का, फ्लुएंट का। क्वेश्चन नंबर 86, गोइंग अप द स्टेयर्स द बॉय डैश डाउन। यहाँ पे आया गोइंग अप द स्टेयर्स, गोइंग अप द स्टेयर्स, ये डिस्क्राइब करता है किसको, एक्शन ऑफ द बॉय, बॉय का जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करता है। और मेन क्लोज दोस्तों इसमें आती है, सिंपल पास्ट में आती है, इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट मतलब कि किसका यूज होगा, फेल का यूज होगा, राइट आंसर होगा FELL, फेल, ऑप्शन 4, द बॉय फेल डाउन। क्वेश्चन नंबर 87, आई वंस सा ए मैन डैश ऑन ए रोड। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सा, उसने ये एक्शन देखा था, पास्ट में देखा था, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे हम किसका, वॉकिंग का, वॉकिंग का यूज करेंगे। देखो हैव वॉकड, हैज बीन वॉकिंग, ये गलत है, ये गलत है, किसका यूज करेंगे दोस्तों, वॉकिंग का यूज करेंगे।
अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जीरेंड का यूज करते हैं हम। जब वो टास्क हुआ था तो यहाँ पे यूज करेंगे वॉकिंग का। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको देखो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो रीडिंग स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको मीनिंग निकालना है, पढ़ना है अच्छे से पैसेज को और आंसर करने हैं करेक्ट। इसके मैं आंसर बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना। आपको खुद से ट्राई करना है, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कमेंट करना। आपको उम्मीद करता हूँ आप लगातार सारी वीडियो देखते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ठीक, आप खुद से पढ़िए पहले पैसेज को और फिर इसको ट्राई करिए। इसमें कुछ भी नहीं है, बस पढ़ना है, आपको आंसर करना है। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है ज्यादा। ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर। इसका जो आंसर होगा इसका होगा ये 4। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और खुद से प्रैक्टिस करिए। और इसका जो आंसर होगा 90 का, ये भी 4 होगा। और 91 का जो आंसर होगा 91 का होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92 अरेंज करना है। पहले देखो ऑप्शन में देखना है आपको। सबसे पहले ऑप्शन सभी में ए है। मिसिस सालमोन हु लिव्ड इन 15 नॉर्थवुड स्ट्रीट एंड हैड बीन अनेबल टू स्लीप। अब इसके बाद देखना है क्या आएगा। देखो डी है सी है। अब ये क्या है, तो वुमेन के लिए आता है, मैरिड वुमेन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ही है, मतलब इसमें बी आया, बी नहीं होगा, ही है, क्योंकि ही आता है किसके लिए, मैन के लिए आता है ही। ये ऑप्शन बार हो गया। अब बच गया हमारे पास, बी नहीं आएगा, सी बट। बट एकदम कंट्राडिक्शन के लिए बट नहीं आएगा। अभी कोई बात पूरी कंप्लीट हुई है, बस ये बताया कि वो कहाँ रहती है, बट नहीं आएगा, कोई कंट्राडिक्शन की बात नहीं हुई है, तो सी भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में। ए के बाद सी भी नहीं आएगा। अब बचे ये दो ऑप्शन। अब देखो डी आएगा इसके बाद। मिसिस सालमोन हु लिव्ड इन 15 नॉर्थवुड स्ट्रीट हैड बीन अनेबल टू स्लीप। अब डी लगाते हैं यहाँ पे। सी हार्ड ए डोर क्लिक शट एंड थॉट इट वाज हर ओन गेट। यहाँ पे इससे पहले कोई भी पर्सन नहीं आया। ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं आया, तो इसलिए ही तो नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। सी आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया दोस्तों। तो क्या आएगा, ए डी सी बी आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्योंकि इसके बाद देखो पहले सी लगाएंगे, बट व्हेन सी वेंट टू द विंडो सी एडम्स। एडम्स को देखा स्टैंडिंग ऑन द स्टेप। एडम कोई आदमी है, अब उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 रमेश सेड, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। रमेश सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब जब भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो, तो यहाँ पे आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, चेंज नहीं करोगे आप, सेम टू सेम रखोगे। इसमें बोझ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आस्क्ड है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे भी बोझ है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। नाउ को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, देन में चेंज करते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको। यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। क्वेश्चन नंबर 95 आवर टीचर सेड टू अस हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। सेंटेंस क्या है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो एक्सप्रेस करता है। जब भी एक्सप्रेस करे कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, तो यूज होगा किसका, यहाँ पे आस्क का यूज नहीं होगा, ये गलत है। एडवाइस आएगा, सभी में एडवाइस्ड है। अब इनमें डिफरेंस देखना आपको। और डू नॉट चेंज होगा नॉट टू एक्सपेक्ट में। डू नॉट एक्सपेक्ट क्या होगा, चेंज होगा नॉट टू एक्सपेक्ट में, सभी में है। और ध्यान रखेंगे जो टू है ये काम करेगा कंजंक्शन का, इंट्रोड्यूस करेगा रिपोर्टेड स्पीच को। यहाँ पे चेंज कर दिया स्ट्रक्चर, टू अस कर दिया, अस टू आएगा, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में देखिए, आवर टीचर एडवाइज्ड अस टू हेल्प अदर्स, अस टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। यहाँ पे एनीथिंग इन रिटर्न दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा, क्योंकि सेंटेंस में एनीथिंग है। ये गलत हो गया ये भी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करोगे, पैसेज है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है अच्छे से, सोल्व करना है। ये डिपेंड करता है आपकी जो मतलब कि रीडिंग स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें से आंसर छांटने हैं, बताना है अकॉर्डिंग टू पैसेज कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आंसर बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, खुद से ट्राई करोगे इसको। इसका आंसर होगा सेकंड। 97 का आंसर होगा, इसका भी सेकंड आंसर होगा, आपको खुद से ट्राई करना है। और 98 का होगा 1 होगा। कोई मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। उसमें मतलब कि पैसेज अच्छे से पढ़ोगे, आंसर कर दोगे आप आराम से। बस आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, है तो पैसेज वाला क्वेश्चन, डिटरमिनेंट सिनोनियम है, इसका आपको बताना है सेम मतलब क्या होगा। डेट्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, डेस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को कह सकते हैं खत्म कर देना, खराब कर देना, डैमेज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हार्म करना, डैमेज करना। तो इसका सिनोनियम होगा ऑप्शन फर्स्ट, डैमेज। सेम है, ये भी पैसेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पढ़ना है दोस्तों, आंसर करने हैं, इसको पढ़ना है अच्छे से। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पढ़ेंगे आप, आंसर करेंगे। देखिए, पहले का जो आंसर होगा बता देता हूँ, आपको मैच करना है। अगर आपको दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ पाते हो, कैसे मीनिंग निकाल पाते हो। आपका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, कैसे निकालोगे, पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ोगे। एक बार इसको पढ़ना होता है आपको, पहले पढ़ेंगे अच्छे से, या साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जाइब हैज यूज्ड इन द पैसेज। इसमें जो ये वर्ड यूज हुआ है इसका आपको बताना है एंटोनिम, उल्टा मीनिंग बताना है कौन सा होगा। इस पैसेज में ये वर्ड दिया होगा, आपको पढ़ना है अच्छे से, मीनिंग निकालोगे आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको पता लग जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, आपको मैच करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 101 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। और 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 103 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आप इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 104 अरेंज करना है। सबसे पहले देखो, सब में ए ऑप्शन, पहला क्या है, ऑप्शन सभी ऑप्शन में ए है, स्टार्टिंग में ए टेंस मतलब कि पहले आएगा ही आएगा। मोस्ट लार्ज कंपनीज दिस डेज एम्प्लॉय ट्रेन साइकोलॉजिस्ट्स। मतलब बहुत सारी जो कंपनी है आजकल क्या करती है, जो पढ़े लिखे साइकोलॉजिस्ट हैं उनको अपॉइंट मतलब कि उन एम्प्लॉय को रखती है, उनको उनकी अपॉइंटमेंट करती है। सब में पहला ठीक है, ए है सभी में। सेकंड देखो, अब वेटेज क्या है, वेटेज से भी आप आंसर लगाओगे। जैसे मान लो आपको 50-50 है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो जिसकी वेटेज ज्यादा है, मतलब दो में डी है, एक में सी है, एक में बी है, तो आप डी को मतलब कि चूज करोगे सेकंड नंबर पे। इससे पहले पढ़ लेते हैं, बी में कहता है लेटर द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। ऑल्सो के लिए दोस्तों इससे पहले कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे कह सकते हैं बी नहीं आएगा सेकंड में। उसके बाद सी, यहाँ पे सी में देखोगे, टू क्रिएट दीज कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी की बात हुई है, तो इससे पहले कॉम्पिटेंसी वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था। कंपटीशन की बात हुई है। मॉडल्स द साइकोलॉजिस्ट आस्क सीनियर मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटीज दैट आर टिपिकल नीडेड फॉर सच रोल्स। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी से पहले टू क्रिएट दीज कॉम्पिटेंसी, कौन सी, तो उससे पहले कुछ उसके बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं सी भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब डी आएगा, डी तो आएगा ही आएगा, फिर सी भी नहीं आएंगे तो देखो डी पढ़ते हैं। अब बात किसकी हुई थी, वो बहुत सारी कंपनियां जो मोस्ट लार्ज कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां किसको रखती है एम्प्लॉय के तौर पे, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को रखती हैं। देयर जॉब, उनकी जो जॉब है, देयर जॉब इज टू डेवलप, विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए कॉम्पिटेंसी मॉडल, टू एड द कंपनीज इन द आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग लाइकली मैनेजर्स हु कुड टेक ऑन द लीडरशिप रोल्स। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कंपिटेंसी, अब यहाँ कंपिटेंसी वर्ड आया है, तो कंपिटेंसी को रिलेट करेंगे दोबारा से, टू क्रिएट तीज कंपिटेंसी, कौन सी जो यहाँ पे बात की है। तो इसका मतलब डी के बाद तो सी फिक्स है, आएगा ही आएगा, यहाँ डी के बाद बी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 105 वही है, सभी में ए है स्टार्टिंग में।
पुलर सेट बैक एंड क्लोज्ड हिज आईज। कहता है पुलर वापिस बैठ गया और अपनी आंखें क्या कर ली, उसने बंद कर ली। इसका मीनिंग ये निकलेगा। ए सभी में है। अब इसमें सेकंड में कहता है इन हिज माइंड्स आई ही टुक, देखो जब हम आंख बंद करते हैं हमारी जो दिमाग की आंख है वो काम करती है। इन हिज माइंड्स आई ही टुक ए ट्रिप थ्रू फोर्ट लीवनवर्थ, ए प्लेस ही हैड ऑप्शन बीन टू इन हिज कैरियर। और सी में कहता है ही, पहले उसने देखो कहता है बैठ गया और आंखें बंद कर ली, ही ओपन हिज आई, दोस्तों इलॉजिकल है, सी नहीं आएगा, बी आएगा। यहाँ पे डी कहता है हिज फोटोग्राफिक मेमोरी लीकिंग अवे, पुलर केप्ट अप हिज मेंटल स्क्रॉल अंटिल ही केम इनटू द आंसर। खुद ही बताएंगे, पहले बी आएगा या सी आएगा। देखो उसने आंखें बंद किया और वो बैठ गया, ही वापिस बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अब फिर उसके बाद क्या होगा प्रोसेस, कहता है जब उसने अपनी माइंड की आंखों से, जब उस बैठ गया क्लोज की आंखें, उसने अपनी माइंड की आंखों से एक की ट्रिप को बोलते हैं हिंदी में यात्रा की, किसकी, फोर्ट लीवनवर्थ की, ट्रैवलिंग की मतलब की ट्रिप की। ए प्लेस ही हैड ऑप्शन बीन टू इन हिज कैरियर, मतलब कि जहां वो, एक ऐसा प्लेस जहां वो अपने कैरियर में अक्सर आते रहते रहे थे। उसके बाद हिज फोटोग्राफिक मेमोरी, देखो सबसे पहले जो परसेप्शन बनता है माइंड में, जब उसकी माइंड वाली आंखें बंद होगी, वो कुछ देर कुछ माइंड से सोचेगा, कोई पिक्चर आएगी माइंड में, फिर उसके बारे में बाद में बताएंगे। इसका मतलब बी के बाद डी आएगा, ना कि डी पहले आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, बी के बाद डी आता है। यहाँ पे बी के बाद क्या है, इसमें सी है, बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि पहले माइंड में परसेप्शन तैयार होता है, पिक्चर तैयार होती है, फिर उसकी फोटोग्राफ जो आएगी उसके बारे में कुछ बताएंगे, ना कि पहले ही। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।